हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, बस की यात्रा। बच्चों, आज इस कार्यपत्र में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, आज आप अपने एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी बसंत का तीसरा पाठ है बस की यात्रा। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारी बात को भी वह समझ जाए। तो बेटा देखो, व्यंग क्या होता है, जब क्या किया जाता है, बात को सीधे सीधे नहीं कहते, बात को घुमा फिरा के कहा जाता है, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी उस तक पहुंच जाए। इस पाठ में लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। तो देखो, इस जो चैप्टर है बेटा, इसमें बस की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में लेखक ने व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उस पर गहरा चोट करते हैं। मतलब उस व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि कितनी बुरी हालत है या क्या दिक्कतें हुई उनको इस बारे में, इस बस की यात्रा में। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बेटा, आज इसका प्रथम भाग है। आज इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। आइए देखते हैं बेटा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। तो देखिए, लेखक और लेखक के 4 मित्र, मतलब कुल 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम को 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती थी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब देखो क्या करा कि इस कंपनी से क्या किया, बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। देखो क्या कह रहा है, 5 मित्र थे ना, तो 2 को, एक तो अपने घर जाना था, सुबह घर पहुंचना था, और सेकंड क्या हो गया कि उनको काम पर हाजिर होना था सुबह। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए और कोई रास्ता उनके पास में ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक तो क्या था, सुबह काम पर जाना था और घर पहुंचना था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि बस की यात्रा का उन्होंने निर्णय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने क्या बोला उनको कि शाम के टाइम, क्योंकि शाम हो चुकी थी, सुबह उन्हें घर जाना था, पहुंचना था घर, तो कहते भाई शाम के समय बस की सफर मत करो। क्यों? रास्ते में आप लोगों को डाकू मिलेंगे। नहीं, बस डाकिन है। तो देखो, डाकिन का मतलब होता है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग। जैसे कि हम कहते हैं मालिक, मालकिन, वैसे ही डाकू शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, डाकिन। अब आगे देखिए क्या है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। वो कह रहा है, जब उन्होंने बस को देखा ना, तो क्या हुई, श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। जब वो बस को देख रहे थे, जो लेखक थे, उन्होंने देखा कि श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब उस पर बड़ा उनको दया सी आ गई उस बस को देखकर। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाली थी, मतलब बहुत पुरानी, जर्जर हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, मतलब कि इतना सफ़र किया है, उस पर जो छुटपुट निशान उस पर लगे हुए थे, तो सदियों के अनुभव के निशान ले चुकी थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते। इसीलिए लोग क्या चाहते थे, बस का सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो बस थी वो बुरी हालत में थी। उसको देखकर एक तो दया आ गई, एक बहुत बड़ी उम्र वाली थी, मतलब बहुत पुरानी बस थी। इसके अलावा सदियों के अनुभव लिए हुए थी। समझे बेटा, सदियों के अनुभव मतलब कि देखो, अगर पुरानी बस होगी तो वो उतनी उस पर निशान लगे होंगे ना, तो सदियों के अनुभव लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो देखो, यहाँ पे बस की बात की जा रही है कि लोग क्या नहीं करना चाहते, इस बस में सफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उसकी वृद्धावस्था है, मतलब कि वो बहुत पुरानी हो गई है, और जब इसमें लोग बैठेंगे तो इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ व्यंग कर रहे हैं, बार बार में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ व्यंग कर रहे हैं कि यह बस जो है सिर्फ पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। मतलब वो इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी बस, तो लेखक बार बार में हर बात ये व्यंग कर रहे थे कि इतनी पुरानी बस पे कैसे जा सकते हैं, उन पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे व्यंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द है जिनका आंसर हम करते हैं। हाजिर।
हाजिर का मतलब होता है मौजूद या उपस्थित। मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सुबह काम के लिए हाजिर होना है। हाजिर का मतलब क्या होता है बेटा? मौजूद या उपस्थित होना है। डाकिन क्या है? डाकू शब्द का स्त्रीलिंग। डाकू क्या है बेटा? डाकू शब्द का स्त्रीलिंग डाकिन। वयोवृद्ध मतलब कि बड़ी आयु वाला या वाली। मतलब जैसे बस के लिए यूज किया ना, तो बस बहुत बड़ी आयु वाली हो चुकी थी या तो वयोवृद्ध थी। वृद्धावस्था मतलब कि बुढ़ापा। यहाँ पे लिखा ना वृद्धावस्था में कष्ट होगा, मतलब कि वो बस इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसको क्या होगा? अब कष्ट होगा अगर उसके ऊपर कोई चला जाता है या बैठ जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए कितने व्यंग इस पूरे यहाँ पे कितने व्यंग दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। तो आइए देखते हैं, अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो बेटा हमने देखा था कि सुबह उन्हें कहाँ पहुंचना था? अपने घर पहुंचना था। और क्या करना था? उन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए लेखक ने बस की यात्रा का निर्णय लिया। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए बेटा आंसर नंबर 1, लेखक ने बस में जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह अपने घर जाना था और उन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था। हमने अभी देखा था ना, जो पैराग्राफ दिया था उसमें लिखा गया था कि उन 5 मित्रों में से 2 को सुबह काम के लिए हाजिर होना था, इसीलिए लेखक ने बस में जाने का निर्णय किया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी थी? लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी थी कि भाई इस बस में यात्रा मत करो। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या मिल रहे थे? रास्ते में आपको डाकू मिल सकते हैं, ये लोगों ने कहा था। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, लोगों ने लेखक को सलाह दी कि वह इस बस में यात्रा ना करे क्योंकि शाम के समय रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो ये है बेटा आंसर नंबर 2 कि लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी थी। मैंने अभी समझाया भी था आपको कि इस बस में यात्रा ना करें क्योंकि शाम के समय रास्ते में डाकू मिलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 3, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा लेखक ने जब बस को देखा था तो बहुत सारे व्यंग किए थे उन्होंने। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखो यहीं से देखते हैं हम इसका आंसर। लेखक ने, आप यहां से लिख दीजिएगा, लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर करना नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो बेटा पूरा आप यहां से लेके यहां तक आंसर नंबर 3 लिख देंगे कि लेखक ने क्या क्या व्यंग कहे। देखो एक तो क्या कहा था कि श्रद्धा उम्र पड़ी, वयोवृद्ध थी, सदियों के निशान या सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस सिर्फ क्या थी? पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो ये है बेटा आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 गतिविधि है बेटा। देखो अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज को देखते हुए मजाकिया लहजे से उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, अपने घर में कोई भी पुराना जो सामान है उससे एक टॉक करनी है, एक बात करनी है और मजाकिया लहजे में। जैसे कि आप किसी भी वस्तु को ले लीजिएगा जो आपके घर में है, पुरानी है, उसको आप उसके साथ आप किस तरह से बात कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ, बट आप वही लिखेंगे जो आपके घर के अंदर वस्तु है और उससे आपने किस तरह से मजाकिया लहजे में बात की है। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो आइए बेटा करते हैं आंसर नंबर 4, मैं घर में पड़ी पुरानी घड़ी से बात करूंगा। आजकल तो तुमने चलना ही बंद कर दिया, लगता है अब मुझे नई घड़ी लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए अब तक मैं तुमसे ही काम चला रहा था। लेकिन तो तुम कभी 9 बजे का समय दिखाती हो तो कभी 12 बजे का समय। लेकिन हा हा हा, मतलब कुछ आपको मजाक के तौर पे लिखना है इसको कि आपको पढ़कर अच्छा लगे। जैसे मैंने लिखा है कि भाई मुझे तो पुरानी घड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन क्या है अब वो बंद हो जाती है, कभी भी चल पड़ती है, कभी वो 9 बजे का समय दिखा रही है, कभी वो 12 बजे का समय दिखा रही है। तो मैंने इस तरह से उसमें मजाकिया बात करी है, बट आप अपने लहजे में अपने शब्दों में अपने घर में कोई पड़ी वस्तु से यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बात करते हुए लिखेंगे उसको
ठीक है बेटा, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।